दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता महक माहेश्वरी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर न करके रेगुलर एक मुकदमे की तरह इसको वाद को लाइए। यानी कि अगर यह समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने से मुद्दा समाप्त हो गया है, तो मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसको आगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद राहत दिखा दी गई है। याचिकाकर्ता ने स्वयं इस पर सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या मैं इस पर अलग से याचिका दायर कर सकता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, आप इस पर अलग से याचिका दायर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति जस्टिस संजीव खन्ना तथा जस्टिस दीपांकर दत्ता थे, वह इसकी सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने ही कहा कि आप इस मुद्दे पर पीआईएल दायर नहीं कर सकते, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर पहले ही बहुत से सिविल सूट चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, किसी कानून की वैधता को आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो एक सामान्य पिटीशन की तरह आइए, एक सामान्य मुकदमे की तरह मुकदमा दायर कीजिए। यहाँ पर विवाद क्या था? दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी यह याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भी याचिका निरस्त कर दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए। दरअसल याचिकाकर्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह के बीच हुए एक समझौते को चैलेंज कर रहे थे। यह समझौता 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुआ था। इस समझौते के अनुसार श्री कृष्ण भूमि सेवा संघ के पास कुल 13.37 एकड़ भूमि थी, जिसमें से उन्होंने 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह को दे दी थी। विवाद खत्म करने के लिए अगर आप रास्ता निकालना चाहते हैं तो कुछ देकर और कुछ लेकर समझौते किए जाते हैं, विवाद को निपटाया जाता है। लेकिन जब आप झगड़ा करना चाहते हैं तो अब आप देख ही रहे हैं जो हालिया सिनेरियो है, अब उन पुरानी बातों को दोबारा से खोदा जा रहा है। यहाँ पर याचिकाकर्ता का कहना है कि श्री कृष्ण जन्म की जन्म स्थली, उनका जन्म 5000 साल से पहले हुआ था, जबकि इस्लाम जो अभी 14 साल पुराना ही है। बात उनकी सही है। अगर दोनों के पीरियड को इस तरह से कंपेयर किया जाए, 5000 साल और या 14 साल, या हिंदुस्तान में आने के उसकी आयु को नापा जाए, तो वो हो सकता है। लेकिन जब कहीं 2 सभ्यताएं बस जाती हैं, उनके बीच में कोई विवाद होता है और समझौता होता है, तो समझौता किन्हीं आधार पर ही होता है। किसी आधार पर समाज को देखते हुए, आपसी ताने बाने को देखते हुए उस समय समझौता किया गया होगा। लेकिन आज के जो राजनीतिक परिदृश्य हैं या जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उन सब में अब चीजें बदल रही हैं। इसीलिए उस समझौते को जो 1968 में हुआ था, चैलेंज किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर एक बीच में बाधा उत्पन्न हो रही थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तो उस एक्ट को भी चैलेंज किया हुआ है। उसकी संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। अब उसमें भी निर्णय तो कोई आया नहीं है, लेकिन यदि उसमें निर्णय उस कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ जाता है, दे दिया जाता है, तभी और भी गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर तो आप जिस भी विचारधारा संबंध रखते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जो सरकार आएगी वो किसी न किसी कानून को चैलेंज करती रहेगी, जो उसके पक्ष का नहीं होगा, जो उनके माफिक का नहीं होगा, और इस तरह से वो अपने पक्ष में निर्णय लाते रहेंगे। तो इस तरह से एक मतलब क्या शब्द मैं कहूं कि अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां पर कोई कानून नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा, जिसकी जैसी विचारधारा वो अपने हिसाब से कानून बनाएगा, अपने हिसाब से कानूनों को थोपेगा। लेकिन हम बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन यही चाहते हैं कि अगर कहीं कोई विवाद है तो उसको समझौते के द्वारा निपटाया जाना चाहिए, जैसे यहाँ पर निपटाया गया। और अगर कोई समझौता है तो उसको माना जाना भी चाहिए। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कहीं अल्ट्रा वायरस हुआ है तो आप चैलेंज कीजिए, उसको चैलेंज करने का अधिकार है, चैलेंज कीजिए, देखते हैं क्या चैलेंज करते हैं, क्या आगे इसमें नतीजा आता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।